चर्चा का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए। शुरू शुरू में देखिएगा आप लोग कि जो महादेव को गुरु मानता है और गुरु चर्चा शुरू करता है, उसको बहुत सारी अनुभूतियां आने लगती हैं और तेजी से वो बढ़ता है। धीरे 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 उसका मन धरती के आकर्षण में भागने लगता है। अब वो चर्चा से कमाना चाहता है पैसे, चर्चा से कमाना चाहता है सम्मान, चर्चा से लेना चाहता है सुविधा, चर्चा से लेना चाहता है अपनी वरीयता, अपना वर्चस्व, उससे लेना चाहता है। कहेगा आपको कि जानते हैं मणिकांत जी, हम 5 साल पहले शिव को गुरु माने थे, ओह क्या मजा था, ओह क्या अनुभूतियां थी साला, लगता था कि सूरज को पूरब से पश्चिम उगा सकते हैं हम। अब थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चर्चा तो करते हैं लेकिन वैसी कोई अनुभूति नहीं आती। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, साले के मन में गड़बड़ी हो गई, उसका अहंकार फेंक दिया। वो बुझ रहा है कि इलाका वाला हमको चिन्ह रहा है कि नहीं, हम यहाँ के जोनल संयोजक हैं। साले चूतिया। अब देखिए, अब जोनल संयोजक हैं, ये दिमाग में आ गया, शिव गुरु भारी नहीं रह गए, पद भारी हो गया, आदमी को कहां से अनुभूति मिलेगी। पैसा भारी हो गया, शिव गुरु की अनुभूति उसको कहां से मिलेगी। शुरू शुरू में तो एक ललक रहती है, बाद में धरती उसको पकड़ने लगी। उसका दोष नहीं है, पकड़ने लगती है। वो जब मेरे पास आएगा, 4 सुंदर सुंदर वचन बोलेंगे हम ना, तब उसको लगेगा कि वो हम सीनियर हो गए, लेकिन तब वो माधवचोद महंचोद तो होता है हमको, ठीक रहेगा। अब मेरे पास नहीं है तो धीरे 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 उसका अहंकार चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा। गुरु चर्चा का उद्देश्य क्या है, मूल बात पहले समझ लीजिए। मुझको मेरे गुरु ने कहा था 1984-85 में, तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। मैंने कहा मैं जो करता हूं सो कहता हूं। हम बहुत पूजा पाठ में ठगा हुए हैं, इसीलिए जो करेंगे सो कहेंगे। उन्होंने कहा असत्य बोलते हो, झूठ नहीं कहा असत्य बोलते। असत्य का मानी होता है जिस सत्य को आप नहीं जानते। असत्य का मानी होता है जो जिस सत्य को आप नहीं जानते हैं और बोल रहे हैं। झूठ का मानी होता है सत्य आप जानते हैं तब नहीं बोल रहे। जैसे एक छोटे बच्चे से आपने पूछा दूधू कितना होगा बउआ, वो अंगुली पर जोड़ा, बोला दूधू 3। जोड़ने में उसने गलती कर दी है, 3, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा है। कहे वो जोड़ के उसको 3 आया है तो दूधू 3 बोल रहा है। कहा जाएगा दूधू 3 तो होता नहीं है, तो कहा जाएगा बच्चा असत्य बोल रहा है, दूधू 3 होता ही नहीं है। लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा है, उसके जोड़ में आया है 3, तो क्या बोलेगा। इस अगर आप जानते हैं 2 1 3 होता है और तब बोल रहे हैं 4, तब आप झूठ बोल। क्या कि आपको मालूम है कि 2 1 3 होता है, तब दूसरे को आप 4 बोल रहे हैं, तब झूठ बोल। तो मेरे गुरु ने मुझको कहा असत्य बोलते हो। मैं उस समय असत्य का माने नहीं जानता था, मैं समझता था असत्य का मानी झूठ होता। तो मुझको थोड़ा खराब लगा, क्योंकि महादेव जैसा कुछ दिख तो नहीं रहा था, एक आवाज आ रही। हमने कहा जी ना, मैं असत्य नहीं बोल रहा। तब उन्होंने पूछा क्या करते हो। सवाल था कि जो करते हो सो कहते नहीं हो। तब वो आवाज ने पूछा हमसे कि तुम क्या करते हो। उस समय मैं लोगों को शिव शिष्य बना रहा था, बहुत कम लोगों को, लेकिन बना रहा था। मधेपुरा में उस समय में मैजिस्ट्रेट था। मैंने कहा जी दूसरों को शिव शिष्य बनाते हैं। आवाज ने कहा जो करते हो दूसरों को करने को कहो। पहले पूछ लिया क्या करते हो, मैंने बताया कि दूसरों को शिव शिष्य बनाते हैं। फिर हाँ नहीं पूछा उन्होंने करने को क्या कहते हो। अब तो काठी हम गिनिए दिए थे तो चुप हो गए, गलती तो हमसे हो ही गई। करने को साधना कहते थे, अपने लोगों को शिव शिष्य बनाते थे, शिव शिष्य बना देते थे। अब उसको पूजा सिखलाते थे, ऐसे सिद्धासन लगाइए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे ध्यान करिए, ऐसे मंत्र जपिए, उसको ही बताते थे। जब उन्होंने कहा, हमने हमसे पूछ लिया कि क्या करते हो, मैंने बता दिया करने को क्या कहते हो, तो हम चुप हो गए कि साला तो गिनती में हमसे गलती हो गया। करते हैं हम दूसरों को शिव शिष्य बनाते हैं और उसको करने के लिए पूजा बताते हैं, साधना बताते हैं। चुप हो गया। आवाज ने कहा जो करते हो दूसरों को करने को कहो। एक मेरी आदत है कि मुझको जब आप हरा दीजिएगा कोई चीज में तो हम हारेंगे नहीं। आरा छपरा में क्या होता है कि खेत का नापी हो जाता है, अमीन आके नाप देगा, ये आपका खेत हुआ, ये आपका खेत होगा, और उसका खूटा गढ़ता है कि आपका खेत है, ये आपका खेत है। जहां खूटा गढ़ाना शुरू हुआ
कि खेत वाला कहेगा खुटवा तो वही जा गौड़ी जहां हम कहते नहीं, नपला से ना हुई, यानी सुनेगा नहीं वो कुछ। नाप जी जो करना कर ली। तो मेरी आदत है, हमको हरा दीजिएगा ना तो हम खोज के आपसे लड़ेंगे कि हारे नहीं हम, मेरा अपना स्वभाव। तो हमने महादेव से कहा, उस आवाज से कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है। तुरंत मैं समझ गया कि इसे महादेव का प्रचार होगा। हमने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है। उस आवाज ने एक वाक्य हमको कहा, उस वाक्य से मैं सारी बात समझ गया। लेकिन जहां ठहरा था वो एक मजिस्ट्रेट का डेरा था, हम भी मजिस्ट्रेट थे, हम पटना जा रहे थे, बेगूसराय में ठहरा था मैं। वो तब तक चाय लेके आ गया। हमने कहा ये सर सुनिए ना, सीनियर थे रिटायर कर गए, सर सुनिए ना ऐसे हुआ। तो बोले कि हम लोग कुछ जानेंगे तब ना महादेव का चर्चा करेंगे। पक उसके बाद तो वह वाक्य मैं समझ तो गया लेकिन भूल गया। जब भी कोई बहुत ऊपर की सत्ता आपसे कुछ बोल रही है उसको काटिए मत, सुन लीजिए चुपचाप। रोहतगी साहब आए थे मजिस्ट्रेट साहब, भीतर से चाय लेके, हम उनको कहा वो काट दीन, और उस समय आवाज वहीं पर खड़ी होगी, बस वही भूला गए, हम भूला। यानी गुरु का आदेश था तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। हमसे उन्होंने पूछा था तुम क्या करते हो, हमने कहा था दूसरों को शिव शिष्य बनाते हैं, दूसरों को महादेव का चेला बनाते हैं। उसमें शुरू कर दिया था मैंने। गुरु चर्चा का उद्देश्य दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना है, गुरु चर्चा का उद्देश्य दूसरों को शिव शिष्य बनाना है, और कोई इसका दूसरा उद्देश्य नहीं है। मैंने तो देवघर में कई बार इधर मैंने कहा है कि आप तिजारत करिए, आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सम्मान खरीदिए, पैसा लीजिए, पद धरिए, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। लेकिन कम से कम महादेव के काम में तो तिजारत छोड़ दीजिए, पटवारी बुद्धि छोड़ दीजिए, व्यापार छोड़ दीजिए, बाकी दुनिया में करिए ना, क्या आपको रोक रहा है? कम से कम अपने गुरु के मामले में व्यापार छोड़ दीजिए, बाकी जहां व्यापार करना है करिए, जहां तिजारत करनी है करिए, के रोक रहा है? दुनिया तो उसके बिना चलती ही नहीं। और व्यापार को प्यार से भारी दुश्मनी है। जैसे रोशनी को अंधेरे से दुश्मनी है या अंधेरे को रोशनी से दुश्मनी है, प्यार को व्यापार से भारी दुश्मनी है। अगर व्यापार में आप प्यार को ले आया, व्यापार बैठ जाएगा। अगर आप ले आए हैं व्यापार में प्यार को, व्यापार बैठ जाएगा। अगर प्यार में व्यापार को लाइएगा, प्यार बैठ जाएगा। दोनों का आपस में भारी बैर है। प्यार और व्यापार एक साथ रह ही नहीं सकते, मोहब्बत और तिजारत एक साथ हो ही नहीं सकती। दोनों दूसरे को एक दूसरे को मारेगा। व्यापारी है आप, उसमें मोहब्बत कर रहे हैं, सब लुटा दीजिएगा, चला जाएगा व्यापार हवा में। प्यार करते हैं आप, उसमें व्यापार को लाइएगा, प्यार हवा हो जाएगा, उन्हें ठीक है। कम से कम महादेव के काम में तिजारत छोड़ दीजिए। महादेव के जो गुरु का आदेश है उसमें व्यापार बंद कर दीजिए। उसमें पद ना देखेंगे, उसमें धन नहीं देखेंगे, उसमें सम्मान नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चलेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? गुरु आपकी चेतना का परिमार्जन करते हैं, उनसे संबंध बना के रखिएगा ना तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। गुरु से ही संबंध नहीं होगा तो बाकी ठीक कौन करेगा? गुरु ही ना परिमार्जन करेंगे, गुरु ही ना हमारा आपका शुद्धिकरण करेंगे। उनसे संबंध बढ़िया से बना के रखिए, उनके संबंध में तिजारत को बंद कर दीजिए। कोशिश करिए कि नहीं करें, आदत हम लोगों की है वही करते हैं। उनसे संबंध बनाने में हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, सबको समेट के चलेंगे, सबको अपना समझेंगे, बाकी जगह अपना अपना धंधा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगह अपना अपना काम करेंगे, व्यापार करना होगा करेंगे। तो गुरु चर्चा, शर्मा जी बैठिए चुपचाप, 5 आदमी में भी कप हो रहा है। महिलाओं को बोलिए चुप रहने के लिए, नहीं तो बाहर जाएं। कुर्सी पर बैठी हुई महिलाएं चुप रहें कृपया। तो उनके पांव में दर्द है इसलिए कुर्सियां दी गई हैं। उनको भ्रम हो गया कि हम बहुत सीनियर हैं इसीलिए कुर्सियां दी गई हैं। ऐसा नहीं है, वो बैठ नहीं सकती हैं इसीलिए कुर्सियां उनको मिली। तो चर्चा का उद्देश्य दूसरों को शिव का शिष्य बनाना। आप चर्चा करते हैं तो ये सोच के जाइए कि हे महादेव ऐसी दया करिए, ऐसी दया करिए कि लोग आपको गुरु बना ले, फिर हमको जाना नहीं पड़े। वही लोग मुझको बुलाएं कि दीदी जाइए ना, कमाल गुरु के बारे में बताइए। आप 1 महीने में आइएगा ना, पूरा मोहल्ला को हम शिव हम ही बना के रखेंगे, तब आप आइएगा ना, आप जाइए ना, अरे कमाल हो गया।
जब गुरु की दया के तहत आप शिव ये सोच के जाइएगा कि हम चर्चा कर रहे हैं, कोई शिव को अपना गुरु मान ले, हे महादेव आप ऐसी दया करिए ना, आप ही का ना आदेश है। और तब देखिएगा परिणाम कितने सुंदर आने लगे हैं, कितना आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। जो शिव को गुरु मान बैठे हैं वो थोड़ा